नमस्कार, किसान इंडिया में आपका स्वागत है। आज के मौसम अपडेट के साथ मैं आपके साथ हाजिर हूँ निर्मल यादव। आज हम बात करेंगे मौसम के उस अनुमान की जिसको लेकर मौसम विभाग ने 2 दिन पहले ये कहा था कि इस बार मानसून यानी दक्षिण पश्चिम मानसून जल्द ही भारत में दस्तक देगा और केरल तट पर 4 से 5 दिन अर्ली एडवांस स्टेज में ये मानसून आ जाएगा और केरल से जब इसकी बारिश शुरू होगी तो अगले 1 महीने के भीतर पूरे देश में ये मानसून अपनी बारिश की बौछारों से पूरे देश को सराबोर कर देगा। यानी भारत के किसानों के लिए ये एक बहुत अच्छी खबर है, खुशहाली भरी खबर है। तो अभी आज का क्या अपडेट है, मानसून की जो दशा और दिशा है वो कहाँ है, इसके लिए मौसम विभाग ने जो अपडेट जारी किया है उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि अरब सागर में जो कम दबाव का क्षेत्र बनने की स्थिति बनी हुई थी वो लगातार आगे की ओर बढ़ रही है, यानी अवदाब बढ़ता जा रहा है। आज की शाम ये स्थिति और ज़्यादा बढ़ेगी, यानी दबाव बढ़ता जाएगा। दबाव के बढ़ने का सीधा असर जो होगा वो दक्षिणी और कोंकण गोवा के तटों से जो दूर का इलाका है अरब सागर में, उसमें कम दाब का क्षेत्र जब बढ़ेगा तो इसके उत्तर की ओर बढ़ने की जो संभावना है और ज़्यादा बढ़ जाएगी, यानी मानसून की जो गति है उसमें तेज़ी आएगी। दूसरा जो इसका असर हमें देखने को मिलेगा वो देश के जो पश्चिमी तटीय इलाके हैं जिनमें गुजरात है, कोंकण है, गोवा, कर्नाटक और केरल, इनमें अगले 6 से 7 दिनों तक भारी से भारी बारिश होने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। कोंकण और गोवा में 22 से 24 मई तक और इसके अलावा तटीय कर्नाटक में 24 मई को बहुत भारी बारिश होने की संभावना मौसम विभाग की ओर से व्यक्त की गई है। और मौसम विभाग ने एक बार फिर से ये बात दोहराई है कि ये जो मौसम की एडवांस अर्ली स्टेज जो बन रही है, जो मौसम की जो हमें गति देखने को मिल रही है, उसके आधार पर मौसम विभाग ने दोहराया है कि अगले 2 से 3 दिनों में मानसून जो होगा दक्षिण पश्चिम मानसून के आगमन की परिस्थितियां बिल्कुल अनुकूल हो जाएंगी। यानी केरल तट पर ये दक्षिण पश्चिम मानसून जो है वो टकराएगा और इसके साथ ही बारिश का जो सीज़न है भारत में उसकी एक तरह से आधिकारिक तौर पर शुरुआत हो जाएगी। वहीं पिछले 2 दिनों में एक जो पश्चिमी विक्षोभ की वजह से उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में हमें थोड़ी सी ठंडक महसूस हुई, क्योंकि तेज़ हवाएं चली थीं और बारिश का एक स्पेल, एक दौर दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बड़े इलाकों में देखने को मिला था। उसकी वजह से पिछले 2 दिनों से तापमान में गिरावट देखी गई है और इसने गर्मी में हल्की सी राहत दी है। अगर हम बात करें तो मैदानी इलाकों में जो सबसे ज़्यादा तपिश महसूस की जा रही थी वो राजस्थान और उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड इलाका, यहाँ भी पिछले 48 घंटों में मौसम के रुख में बदलाव आने के बाद गर्मी से थोड़ी सी राहत महसूस की गई है। राजस्थान में 22 से 26 मई के दौरान जो है वो एक हीट वेव की कंडीशन फिर से बनने की मौसम विभाग की ओर से जो है वो संभावना जताई गई है। वहीं पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और पूर्वी राजस्थान में 22 और 23 मई को हीट वेव के जो है वो रहने की, यानी गर्म हवाएं चलने की जो आशंका है, उसके देखते हुए अगले 2 से 3 दिनों में फिर से तापमान में इजाफा होगा। और ये वो इलाके हैं, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और पूर्वी राजस्थान का ये वो इलाका है जहां मानसून की आमद की जो है सबसे ज़्यादा इंतज़ार होता है किसानों को और जन सामान्य को भी, क्योंकि तपिश से जो है वो राहत यही मानसून देता है। तो अगर हम बात करें कि अगले 2-3 दिनों के दौरान अभी जो पिछले 48 घंटों में मौसम का बदलाव हुआ है, थोड़ा सा राहत भरा मौसम हमें देखने को मिला है, उसके असर अब कम होना शुरू होगा और केरल से जो मानसून की हवाएं जो है वो उत्तर की तरफ जो बढ़ेंगी वो जो है आने वाले 2-3 दिनों के बाद फिर से जो है राहत भरी कुछ सौगात लेकर आएंगी और जो तपिश है, तापमान की अधिकता है, उससे राहत देने का काम करेंगी। तो आज के मौसम अपडेट में इतना ही। हम कल फिर से मिलेंगे एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। सर का पसीना जब माथे को आता है वो किसान है जो अपने दम पर फसल को उगाता है। आन है, बान है, शान है, किसान है। किसान इंडिया, चलेगा हल, बढ़ेगा बल।